गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 5वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। 5वां पाठ आपके दे रहा है कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम आप जानते हो, कोयला एवं पेट्रोलियम क्या है? एक प्रकार के संसाधन। क्या है? संसाधन। संसाधनों का मतलब जितने भी प्रकार के दैनिक जीवन में मनुष्य द्वारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने क्रियाकलाप को एक्टिव बनाए रखने के लिए प्रयोग में लिए गए सामग्री या संसाधन कहलाते हैं। जैसे आप जानते हो, व्हीकल को चलाने के लिए आप पेट्रोल डालते हो, या खाना बनाने के लिए आप कोयला का प्रयोग करते हो, या देखते हैं अपन नॉर्मली कोई भी एक्टिविटी करने के लिए उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी संसाधन की आवश्यकता होती है। श्वसन क्रिया करने के लिए वातावरण की हवा की आवश्यकता होती है, वो भी एक प्रकार का संसाधन है, वो भी एक प्रकार की सामग्री है जो वातावरण से आपको मिल रही है और आपके जीवन यापन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। तो अपन एक एक चीज को इस पाठ में विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। कोयला के किस प्रकार से बनता है, क्या उपयोगिता है, क्या इसके लाभ है, क्या हानियां हैं, और कई प्रकार के स्टेप हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा 4 पार्टों की वीडियो लेक्चर हमने जारी कर दिया है। आपने पढ़ा भी होगा, समझने का प्रयास भी किया होगा। किसी भी टॉपिक में किसी भी पार्ट से रिलेटेड आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉब्लम हो या समझने में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप उस चीज़ को समझ के वापस नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप उसके उस चीज़ का निष्कारण करें, समस्या दिमाग में न रखें, ताकि बार बार बोझ लेके घूमने से अच्छा है उस चीज़ का समय पर समाधान करना ही उचित माना जाता है। तो 4 पार्टों को अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम 5वां पार्ट करने जा रहे हैं, वो है कोयला एवं पेट्रोलियम। तो इस पार्ट में बेसिक सिंपल सा छोटा पार्ट रहता है। आप जानते भी कि एकदम कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, वैसे बेसिकली सब जानते हैं, परंतु किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, किस प्रकार की एप्लीकेशन है, उस चीज को अपने एक चीज को विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखेंगे संसाधन। संसाधन से आपका क्या तात्पर्य? संसाधन वे वस्तुएं या वे सामग्री होती है जो मनुष्य द्वारा अपने क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए अपनाई जाती है। क्या की जाती है? मनुष्य द्वारा क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए अपनाई जाती है। जैसे श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन जाता है, भोजन के लिए खाद्य पदार्थ को उपयोग करता है। तो कई प्रकार के ऐसे होते हैं जो क्रियाकलापों को करने के लिए उपयोग में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिकली संसाधन कहते हैं। दिमाग बात रहेगी, वे पदार्थ या सामग्री या साधन जो मानवीय क्रियाकलाप के दौरान उपयोग में ली जाती है, उपयोग में ली जाती है या लिया जाता है। संसाधन कहलाता है। संसाधन जो मानवीय क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए उसको उपयोग में लेते हैं। जैसे आपको कहीं पे जाना है, कहीं पे मान लो आज आपको जैसे जयपुर जाना है, जयपुर जाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? बस की जरूरत है। और बस को चलाने के लिए आपकी क्रिया तो आप कर रहे जाने की, परंतु उस क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए जो संसाधन आप अपना उपयोग कर रहे हो वो आप जैसे व्हीकल प्रयोग कर रहे हो, व्हीकल का संसाधन के रूप में क्या डाल रहे हो? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम भी एक प्रकार का संसाधन है। तो
जो मानवीय क्रियाकलाप को संपन्न करने में या सुविधा प्रदान करने में उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो बेसिकली देखते हैं संसाधन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। संसाधन को दो कैटेगरी में अपन बांटते हैं, एक तो होते हैं परंपरागत और एक होते हैं नवीनीकरण या आधुनिक। या दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, एक होते हैं अक्षर संसाधन और एक होते हैं समाप्त होने वाले। दो कैटेगरी के अकॉर्डिंग संसाधन को डिवाइड करते हैं। देखिए संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार के अंतर्गत आप देखोगे तो मुख्यतः इसके दो प्रकार है। संसाधन कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। दिमाग बात करना। कौन कौन से? एक तो होता है समाप्त होने वाला, दूसरा अक्षर जो कभी समाप्त होने वाला नहीं, और एक हो जाएगा समाप्त होने वाला। ये परंपरागत और ये हो जाएंगे गैर परंपरागत, सॉरी ये हो जाएंगे गैर परंपरागत जो लेटेस्ट में होते हैं। नवीनीकरण, और ये हो जाएंगे आपके क्या? परंपरागत। प्राचीन, पुराने जमाने से आप जो यूज करते आ रहे हो उसके अंदर इनको अपन प्रयोग करेंगे तो ये तो क्या होते हैं? अक्सर मतलब असीमित मात्रा होते हैं। इसकी मात्रा को लिमिटेड फिक्स नहीं, असीमित। जबकि ये क्या होते हैं? सीमित मात्रा में अवेलेबल होते हैं, सीमित क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत आप देखते हैं संसाधन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे एक तो होते हैं परंपरागत और एक होते हैं गैर परंपरागत, या उसको नवीनीकरण, प्राचीन, असीमित, सीमित। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, इसके एग्जाम्पल बेस पे आप देखें तो सूर्य प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, वायु, बायोगैस, ऐसे कई स्टेप हैं। जैसे सूर्य के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, सूर्योदय प्रकाश, सूर्य प्रकाश जो अक्सर है कभी समाप्त होने वाला नहीं, कई वर्षों तक जगह जगांतर से प्रकाशमान है और ऊर्जा उत्पन्न करता रहेगा और आगे भी करता रहेगा। ये कभी समाप्त होने वाला स्टेप नहीं है। वायु कभी समाप्त होने वाली नहीं। बायोगैस, जितने ही प्रकार से आप मटेरियल आपको देखने को मिलते हैं उससे आप गैस जनरेट करते रहते हैं, तो मतलब ये भी नवीनीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भी कभी समाप्त होने वाला प्रोसेस नहीं है। जबकि सीमित मात्रा में संसाधन के अंतर्गत आप देखोगे तो इसमें आपके एग्जाम्पल हो जाएगी कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, जल, इत्यादि। ये क्या है? समाप्त होने वाला प्रोसेस है। या वनस्पति, इसमें कह सकते हो जीव जंतु, उदाहरण दे दो जीव जंतु व वनस्पति। तो इनको देखते हैं, इनको आप लंबे समय तक आप प्रयोग में लोगे तो धीरे धीरे जाके क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, परंतु ये कभी समाप्त नहीं होते। तो इसके अंदर आप क्या आता है? सूर्य का प्रकाश, वायु, बायोगैस, कई प्रकार के ऐसे पार्टिसिपेट होते हैं जो आजीवन भर सदाबहार के लिए बने रहते हैं। ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। परंतु इधर वाले पार्ट में आप देखते हो वो क्या हो जाते हैं? समाप्त होने वाले संसाधन बताए जा रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, या खनिज है, जल है,
जीव जंतु है, वनस्पति है, उसको आप लंबे समय तक प्रयोग में करते रहोगे तो धीरे धीरे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी और वो समाप्त हो जाते हैं। तो आप देखते हैं संसाधन का प्रोसेस क्या है, किसे संसाधन कहते हैं। तो ये तो था आपके बेसिक पार्ट का थ्योरी के अकॉर्डिंग आप देखें तो शुरुआती मैटर दे रखा था कि संसाधन क्या होते हैं, किस प्रकार से जनरेट होते हैं और क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए आप देखते हैं पेट्रोलियम तथा कोयला ये जीवाश्म पदार्थ के उदाहरण बताए जा रहे हैं। किसके? जीवाश्म पदार्थ के उदाहरण के रूप में आप देखोगे किसको, कोयला व पेट्रोलियम, जो समाप्त होने वाले संसाधन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। देखिए इन दोनों की मैं परिभाषा लिख देता हूँ, फिर वापस मैं मैटर को आगे बढ़ाऊंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। मैटर को रब कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे। देखिए अपन देख रहे हैं गैर परंपरागत तथा परंपरागत अक्सर तथा समाप्त होने वाले संसाधनों की परिभाषा एक बार लिख देता हूँ, पुनः में लिख के फिर बाद में मैटर को आगे बढ़ा। देखिए संसाधन का प्रोसेस आप देखते हैं कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। कृत्रिम संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जितने भी प्रकार के आप सुविधा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्हीकल, भवन या विभिन्न प्रकार के परिवहन या जो भी आपके मतलब सुविधा के लिए आप खुद निर्मित करते हो, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, वो सारे करते हैं कृत्रिम। जैसे कार है, स्कूटर है, पंखा है, मकान है या गाड़ी है, ये टेलीफोन है, फोन है, ये आपकी सुविधा के लिए मानव ने खुद ने बनाया, वो सारे क्या कहलाते हैं, कृत्रिम संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। परंतु ये सारे प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं और प्रकृति उनका निर्माण कर सकती है, मनुष्य नहीं बना सकता है। तो देखते हैं प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो समाप्त होने वाले और एक समाप्त नहीं होने वाले, अक्सर और समाप्ति। अक्सर प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? अक्सर संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका अपन बार बार प्रयोग करते रहते, उपयोग में लेते रहते, फिर भी कभी समाप्त होते भी नहीं और नहीं होंगे और नहीं हुए। तो ये मतलब अक्सर कभी समाप्त होने वाले नहीं, असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, तो ये कभी इसका जितना आप प्रयोग करोगे उतने ही आपको वापस क्वांटिटी में वापस पुनः प्राप्त होते रहते हैं, कभी इनकी क्वांटिटी समाप्त नहीं होगी, कभी घटते नहीं इसकी मात्रा। परंतु समाप्त होने वाले संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको आप बार बार प्रयोग करोगे तो धीरे धीरे आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो डिपेंडेंट करता है, जैसे इनके प्रकार कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, अलग अलग प्रकार के संसाधन जो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बेस पे आपको दे रहे हैं, आपको भी इसी प्रकार से कोई भी पदार्थों का उपयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या रहे, उपयोग में आता रहे। मान लो आप लापरवाही के रूप में आपने जीवन में कई प्रकार के पदार्थों को नष्ट कर दिया, तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेंगे, नहीं बचेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक क्रियाकलाप करके भी बताएं कि मान लो आपके लिए खाना आपके सामने रखा हुआ है और क्लास आपके सामने पीछे बैठी हुई है और आपको आगे की पंक्ति को बोला जा रहा है कि पहले आप जाओ खाना खा के आ जाओ, तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप खाना खाते हो, तो पिछली पंक्ति, आगे की पंक्ति, आगे पे आप ऐसे पंक्ति के रूप में सभी पूरी गिलास में खाना मिल सकता है। परंतु वही खाना फर्स्ट वाली रो गई और उसका दबा के जितनी आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी उतना खा लिया और उसके बाद में खाली लेके वेस्टेज कर लेते हो, तो फिर आप धीरे धीरे देखोगे दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति पे जाकर खाना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार से आप किसी भी चीज को लापरवाही से प्रयोग करोगे तो धीरे धीरे समाप्त होने की संभावना 100% बनती है। तो ये पदार्थ होते हैं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने सही रूप से सीमित मात्रा में प्रयोग नहीं किया तो फिर आने वाले समय में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये ध्यान दें, आने वाले युग तक उनकी क्वांटिटी बनी रहे, गुणवत्ता बनी रहे, इस प्रकार से आपको भी अपना स्वयं बना के स्वयं परखते हुए अपना काम करना है, ये ध्यान दें। तो संसाधन का प्रोसेस देख रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं। आपका टॉपिक कोयला और पेट्रोलियम है, तो आपका आप स्टडी किसको करो, कोयला और पेट्रोलियम को पूरे विस्तार रूप से समझेंगे भी और अध्ययन भी करेंगे। अब देखते हैं
कोयला और पेट्रोलियम क्या है, एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन के उदाहरण बताए जा रहे हैं। जीवाश्म ईंधन का मतलब जीव जंतुओं के अवशेषों द्वारा ये निर्मित बनते हैं। जीव जंतुओं के अवशेषों द्वारा इनका निर्माण होता है। कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, उनका अपघटन होता है और अपघटन होने के दौरान इनका निर्माण होता है। लंबे समय तक भूमि में पड़े रहते हैं और फिर बाद में भूमि का तापमान हाई होता है। हाई तापमान का उस दाब की वजह से धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और कोयला में प्रोसेस देखते हो। तो ये जितने भी प्रकार के आप देखते हो, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, तो ये सारे क्या है, जीवाश्म पदार्थों के अवशेष के रूप में देखने को मिले और जीवाश्म पदार्थ या जीवाश्म ईंधन के रूप में नाम से जाने जाते हैं। दिमाग बात रहेगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन देख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे। फर्स्ट अपना टॉपिक है कोयला। कोयला का प्रोसेस किस प्रकार से होता है, क्या दे रखा है, इसको अपन समझ रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए मैं इस मिनट को रब कर रहा हूँ। आप देखते हैं फर्स्ट अपना बिंदु क्या है, कोयला, और फिर बाद में पढ़ेंगे हम पेट्रोलियम पदार्थ। कोयले की क्या विशेषता होती है और कोयला क्या होता है, उसके बारे में आप भली प्रकार से परिचित भी हो, जानते भी हो। और एक बात को मैं बता भी देता हूँ, कोयला एक प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है जो प्रकृति में सीमित मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में क्या है, कम मात्रा में देखने को मिलता है कोयला। लंबे समय तक इसको बार बार अपना उपयोग करता रहा तो धीरे धीरे आखिर पे जाके क्या है, कोयला प्रकृति में समाप्त होने वाला पदार्थ बताया जा रहा है। इसका निर्माण जीवाश्म द्वारा हुआ है। जितने भी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों के अपघटन होने से इसका निर्माण होता है। निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उसको अपन विस्तार रूप से भी स्टडी करेंगे। कोयला एक पत्थर जैसा कठोर तथा काले रंग का पदार्थ है जो खाने पकाने में, रेलवे इंजन में, भाप निर्माण में, पहले जमाने में देखते थे कि रेलवे, अभी तो आप आजकल देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन बनने शुरू हो गए, परंतु पुराने जमाने में आप रेलवे के इंजन देखते थे तो उसमें भाप के द्वारा सर्वप्रथम उसने जेम्स वाट ने रेलवे का भाप इंजन का निर्माण किया था। आपको याद भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा, जेम्स वाट ने भाप इंजन का निर्माण किया था। तो भाप कोयले के माध्यम से उत्पन्न की जाती और उसको जनरेट करके रेलवे के बड़े बड़े प्रकार के प्लान एक्टिव करने में कोयले की विशेष भूमिका रहती है। तापीय संयंत्र भट्टियों में भी कोयले का उपयोग किया जाता है तथा विद्युत उत्पादन में, वहाँ पे विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयले का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो आप देखते हैं तो कोयला क्या है, एक कठोर पदार्थ है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, कठोर है, धातु। कोयला किसी भी आकृति का बना सकते हो। यह क्या है, एक कोयला। आकार क्या होगा, आकार तो फिक्स नहीं, परंतु अवस्था इसकी फिक्स है। अवस्था कैसे, ठोस अवस्था। रंग व अवस्था इसकी क्या होती है, फिक्स। कोयला कठोर, ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। दिमाग बात रहेगी। ऐसे नहीं कोयला लिक्विड के रूप में होगा, लिक्विड के रूप में कोयला कदापि नहीं होता, हमेशा किसमें होता है, ठोस अवस्था में कोयला एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार से आपने डिस्कस किया कि कोयले का निर्माण किस प्रकार से होता है, कोयले के साइड प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं और कोयले की क्या उपयोगिता होती है और कोयले कितने प्रकार के होते हैं। एक एक चीज को अपन विस्तार पूर्वक से स्टडी अगले वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे। तो ये था आपका कोयले का टॉपिक। आज आपने कोयले की बेसिक हिस्ट्री के बारे में आपने जानकारी ली। आगे अपन देखेंगे निर्माण का प्रोसेस किस प्रकार से होता है, क्या है, उसको अपन विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जितना मैटर आपको बताया गया है उसको व्यवस्थित रूप से समझते रहिए और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या डाउट हो डायरेक्ट
उसके समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात ये है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट मिलता रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।